प्रिय अश्वलिपिक साथियों, आज के जन सत्ता संपादकीय लेख में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए प्रतिदिन की भांति आज भी हम देखते हैं कुछ आउटलाइनों को, फिर उसके बाद हम डिक्टेशन पे आते हैं। ठीक है, तो हवाई सफर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये हवाई हो गया और सा से काट देंगे तो ये सफर भी बन जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर और एक साथ लिखना है तो सफर ये भी होता है, तो अगर पूरा भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये हवाई हो गया और सफर कर देंगे, यहीं से हवाई सफर। क्या करेंगे? ये हवाई और इधर से सफर। थोड़ा सा और इधर लिखते हैं तो ये हवाई है ना, और सफर के लिए शा से काट देंगे, सफर हो गया। और दूसरी आउटलाइन हवाई है ना, हवाई और सफर, ये सफर हो गया। ठीक है, इतना ही लिखिए। किफायती लिखना है। क्या लिखना है? किफायती। किफायती मात्रा रख देंगे तो क्या हो गया? किफायती। ठीक है, विस्तार लिखना है, ये देखिए विस्तार हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं है, इसकी आउटलाइन ये बनाइए। ठीक, विस्तार। ठीक, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित। अप्रत्याशित कैसे लिखेंगे? अगला शब्द है अप्रत्याशित, लिखेंगे अप्रत्याशित। क्या हो गया? अप्रत्याशित। लिखना है जोरहाट, सेकेंड प्लेस से लिखेंगे, ये जोर हो गया। अब इसी में हा लगाएंगे और टा कर देंगे, मात्रा लगा दीजिए। नया शब्द है ना, नया शब्द है तो मात्रा लगाने चाहिए, है ना, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। शनिवार लिखना है, शनिवार को देखिएगा, ये शनिवार हो गया। परिवहन विमान दुर्घटना, तो क्या है? परिवहन विमान दुर्घटना। अब अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। परिवहन देखिएगा, विमान, और ये थर्ड प्लेस से कैसे लिखेंगे? दुर्घटना। क्या हो गया? परिवहन विमान दुर्घटना। ठीक है, अब एक साथ बार बार अगर शब्द आ गया, दो तीन बार रिवीजन हो गया मैटर में, है ना, तो क्या करेंगे? तो बार बार लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे? परिवहन विमान, ऐसे में दूर से काट देंगे या दूर से काट देंगे, तो क्या हो गया? परिवहन विमान दुर्घटना। और एक आउटलाइन बना सकते हैं, वो क्या बनाएंगे उसको देख लीजिए। अब ये बार बार आता है तो ये परिवहन हो गया ना, और ये कितने शब्द हैं? परिवहन विमान दुर्घटना, तो क्या लिख देंगे? परिवहन लिख करके तीन शब्द लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? परिवहन विमान दुर्घटना। वायुसेना लिखना है, देखिएगा, ये वायु सेना। ठीक, संचालन लिखना है, सन काकड़ा, चा बनाएंगे, ला बनाएंगे और ना बना देंगे, क्या हो गया? संचालन। अगला शब्द देखते हैं, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कैसे लिखेंगे? बा बनाएंगे, ढ़ा बनाएंगे, तरदर लगाएंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? बढ़ोतरी। पायलटों लिखना है, देखिए ये पाय हो गया, इसी में लट लगा देंगे या छोटा कर देंगे, देखिए पूरा लिख दीजिए, ये पाय लट, ये हो गया। और कैसे लिखेंगे? देखिए ये पाय हो गया, ला को छोटा कर दीजिए, तो क्या हो गया? पायलट, है ना, पायलटों है, तो यहीं पे क्या करेंगे? बहुवचन बना देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। ला को छोटा किए हैं, ला को छोटा करने पे
कौन सा आंकड़ा जुड़ता है? हाँ, काटा तादा, है ना, तो वही आंकड़ा जुड़ा है। प्रशिक्षित कर्मियों लिखना है, ये प्रशिक्षित हो गया, का से काटेंगे कर्मी हो गया, नहीं तो कर्मियों से ऐसे लिख दीजिए पूरा, प्रशिक्षित कर्मियों। बार बार आता है तो पूरा कर्मियों लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास समय है तो लिखिए, नहीं समय है तो का से काटिए, क्या हो जाएगा? प्रशिक्षित कर्मियों, प्रशिक्षित कर्मी, प्रशिक्षित कर्मियों, ठीक है। और नियामक लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो, थर्ड प्लेस पे लिखना है निया, और ये माँ को आधा कर देंगे तो क्या हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? नियामक, ठीक। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसको कैसे लिखेंगे? लिखिएगा, फर्स्ट प्लेस से लिखा जाएगा, ये नागरिक, अंतरराष्ट्रीय, पहले क्या है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब ज्यादा दूर नहीं जाना है, और नागरिक के लिए नागरिक उड्डयन, है ना, उड्डयन हो गया, इसी में संगठन बनाएंगे, नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक। अब नियंत्रण कैसे लिखना है? थर्ड प्लेस से लिखेंगे, नी हो गया, तरदर का आंकड़ा लगाए तो क्या हो गया? नियंत्रण। हिमालयी लिखना है, थर्ड प्लेस पे हिमालय, और या की मात्रा और ई का स्वर, यानी ई की मात्रा। भौगोलिक लिखना है, भौगोलिक औ की मात्रा किस प्लेस की होती है? भौगोलिक औ की मात्रा सेकेंड प्लेस की होती है, तो क्या लिखेंगे? भौ गो, ला को छोटा कर देंगे तो क्या जुड़ेगा? भौगोलिक, इक जुड़ता है, ठीक है, का जुड़ता है। सुरक्षात्मक लिखना है, ये सुरक्षात्मक, माँ को आधा करेंगे, सुरक्षात्मक। अगर ऐसे नहीं बनता है तो इसको बनाइएगा, कैसे? देखिएगा इसको, ये सुरक्षा हो गया, और ता से काट दीजिए, सुरक्षात्मक, दूसरा सुरक्षात्मक, सुरक्षा हो गया, फिर ता का आंकड़ा लगा, है ना, फिर मक लगा, सुरक्षात्मक। अहमदाबाद को देखिएगा, हम कैसे लिखते हैं? हमको कैसे लिखते हैं? हमको फर्स्ट प्लेस पे यही लिखते हैं। अब अहम आएगा तो क्या कर सकते हैं? अहम की आउटलाइन देख लीजिए, इसी में हम में आ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अहम। अब यही अहमदाबाद लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना है? देखो, अहम, अहमदा हो गया, अहमद हो गया ना, और ये वाद हो गया, क्या हो गया? अहमदाबाद। छोटी आउटलाइन बनाएंगे तो, नहीं तो अहम यदाबाद, क्या लिखेंगे? अहमदाबाद, ठीक। तो आइए अब चलते हैं डिक्टेशन की ओर, ठीक है। तो ये इसका जनसत्ता का है, 85 शब्द प्रति मिनट की गति से चलेगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। रेडी हो जाइए, लिखिए, रेडी, स्टार्ट। देश में हवाई सफर को सुलभ एवं किफायती बनाने के लिए विमान सेवाओं के विस्तार को खराबी, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां और सतर्कता की गंभीरता को नजरअंदाज किए जाने से होने वाली मानवीय चूक का ही नतीजा है कि विमान हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। असम के जोरहाट में शनिवार को
AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की जान चली गई। सवाल है कि देश भर में अब तक हुए विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? कोई एक ही तरह की खामी बार बार हादसों का कारण कैसे बन रही है? क्या दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया करा देने भर से विमानन कंपनियों को और संबंधित नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगाने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व आखिर किसका है? इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में हवाई यात्रा की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, मगर इसी अनुपात में पायलटों और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण मौजूदा संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ा है, जिससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार लगभग 65% विमान दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारण होती है। विमान के उड़ान भरने और जमीन पर उतरते समय जब स्थिति बिगड़ती है तो कॉकपिट में होने वाला भ्रम भी हादसों का कारण बनता है। खबरों के मुताबिक AN-32 परिवहन विमान के साथ भी यही हुआ। हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक बनावट भी उड़ान संचालन के लिए बेहद जोखिम भरी होती है। कई बार मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी न होने से विमान हादसे का शिकार हो जाता है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या किसी विमान दुर्घटना के कारणों का गहराई से विश्लेषण कर संचालन व्यवस्था में सुरक्षात्मक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है। हालांकि हादसों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया में समूचे तंत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई विमान दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक ही नहीं की जाती है। अगर हादसा बड़ा हो तो उसकी जांच पूरी होने में लंबा वक्त लग जाता है और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पिछले साल अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा इसका उदाहरण है, जिसकी अंतिम जांच रिपोर्ट 1 साल बाद भी सामने नहीं आई है। समाप्त। तो विद्यार्थियों, इसको बनाइएगा हिंदी 30 मिनट में। फिर मिलते हैं अगले संपादकीय लेख में। तब तक के लिए नमस्कार।